नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। हाथरस हादसे में लगभग 125 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी कई लोग लापता हैं। साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ के बाद लोग अपने परिजनों को लाशों और घायलों के बीच ढूंढ रहे हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी व मुख्य सचिव को घटना स्थल पर भेज दिया था और 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतकों के परिजनों को और 50,000 रुपए घायलों को देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं हाथरस गए और घटना स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही अस्पताल में जाकर घायलों से बात की। मृतकों के परिजनों से भी बात कर उन्हें सांत्वना दी। वहीं दूसरी ओर साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार है। गौरतलब है कि भोले बाबा यौन शोषण के आरोप में पुलिस विभाग से बर्खास्त कांस्टेबल है। भोले बाबा एटा जनपद का रहने वाला है और इसका असली नाम सूरजपाल जाटव है। इस पर 5 मुकदमे भी लंबित हैं। इसके भक्त मानते हैं कि भोले बाबा विष्णु भगवान का अवतार है। ऑफिशियली कितनी और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा। सर, किसी के कार्रवाई भी होगी के अलावा अभी बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी।
जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार चाहिए लोगों के साथ? देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। एसएस कॉलेज शाहजहांपुर वाणिज्य विभाग द्वारा नोवेल एकेडमी नेपाल के साथ पोखरा में 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था वर्तमान भौतिकवादी युग में धार्मिक पर्यटन के अवसर और चुनौतियां। सम्मेलन का उद्घाटन गंडकी प्रदेश के राज्यपाल दिलीराज भट्ट ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्यपाल महोदय ने कहा कि धार्मिक पर्यटन भारत और नेपाल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और जनकपुर के कारण भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंध अत्यंत प्राचीन और अटूट हैं। आज सभी नेपालवासी अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करने को ललायित हैं। भारतवासी भी बड़ी संख्या में सीता जन्मस्थली और अन्य धार्मिक स्थल का दर्शन करने नेपाल आते हैं। इससे पूर्व सेमिनार के प्रारंभ में विषय स्थापना करते हुए संयोजक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भौतिक सुख की चाहत ने पर्यटन उद्योग को जन्म दिया और शांति की खोज ने धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया। सेमिनार में गांधी फैज़याम महाविद्यालय वाणिज्य विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत कुमार श्रीवास्तव मनीषी को शोध पत्र पढ़ने के साथ शिक्षा, शोध व प्रशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर पुनीत मनीषी ने शोध पत्र के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बताया कि भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट और लुम्बिनी को विकसित करने के लिए एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन करते हैं और मिलकर काम करने के लिए सहमत हैं।